अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको अपने प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आपको हमारी पिछली एपिसोड बहुत दिलचस्प लगी होगी और आपका तजस्सुस भी बढ़ गया होगा। आज के इस प्रैक्टिकल में हमारा साथ दे रहे हैं इमरान, मोइज और किरत। स्टूडेंट्स, आप लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में तो जानते ही हैं कि जब रोशनी हवा में मूव करती हुई शीशे की तरफ बढ़ती है और बाउंड्री से टकराती है तो रिफ्रैक्ट होती है। और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन दो मीडियम्स में रोशनी की डायरेक्शन को बदलने की सलाहियत है। सर, क्या हर मटेरियल का अलग अलग इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होता है? जी बिल्कुल इमरान, ये मीडियम्स के हर पेयर के लिए स्पेसिफिक होती है और इसकी वैल्यू हर मीडियम्स के लिए इस्तेमाल होने वाले कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करती है। सर, इसका ताल्लुक मटेरियल में रोशनी की रफ्तार से भी तो होता है। जी हाँ, मटेरियल का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसमें से गुजरने वाली रोशनी की रफ्तार उतनी आहिस्ता होगी। स्टूडेंट्स, आज हम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन से मुतालिक एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक कॉन्केव मिरर इस्तेमाल करते हुए पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करेंगे। लेकिन उससे पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से मुतालिक एक एनिमेशन देखते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए तो इमेज रियल, इन्वर्टेड और इक्वल इन साइज होगा। रे ABC मिरर की सतह से पॉइंट C पर परपेंडिकुलरली टकरा रही है। ये रे इसी रास्ते पर वापस रिफ्लेक्ट होगी और इमेज पॉइंट A पर बनेगा। इस सूरत में पॉइंट A पर ऑब्जेक्ट और इमेज के दरमियान कोई पैरेलैक्स नहीं होगा, मगर कुछ पानी डालने पर इमेज की प्रीवियस पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी और पैरेलैक्स वाक़ई हो जाएगा। पैरेलैक्स को खत्म करने के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन नीचे पॉइंट D पर चली जाएगी। स्नेल्स लॉ के तहत जब एक रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से परे हट जाती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने के लिए मंदरजाइल फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ A फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ D फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर। आइए अपने अपरेटस का जायजा लेते हैं। हमारे पास मौजूद है प्लम लाइन, आयरन स्टैंड, निडल होल्डर, शार्प पॉइंटेड पैरेलैक्स निडल, 3 कॉन्केव मिरर्स, मीटर रूल और एक अदद कैलकुलेटर। अपने एक्सपेरिमेंट का आगाज करते हैं और सबसे पहले अपने कॉन्केव मिरर को कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह साफ करेंगे। इमरान, मुझे जरा कॉटन का कपड़ा लाके दीजिएगा। अब हम दीवार पर किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का क्लियर और डिस्टेंट इमेज हासिल करेंगे जो कि कॉन्केव मिरर का अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ कहलाएगा। आइए, इमरान, आप इसका अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ मालूम करने में मेरी मदद कीजिएगा। जी जरूर। रीडिंग कितनी आ रही है? सर, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ रही है। गुड। हमने कॉन्केव मिरर की अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ हासिल कर लिए। इमरान, फोकल लेंथ कितनी आई थी? सर, इसकी वैल्यू 13.0 सेंटीमीटर आई थी। 13.0 सेंटीमीटर। अब हम अपने अपरेटस को सेट करते हैं। अब हम कॉन्केव मिरर को आयरन स्टैंड पे रखेंगे ताकि इसका प्रिंसिपल एक्सिस वर्टिकल हो जाए और फिर पैरेलैक्स निडल को मिरर के ऊपर अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ से दुगने फासले पर हॉरिजॉन्टली क्लैंप कर देंगे। सर, क्या क्लैंपिंग में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बिल्कुल। आइए, अब हम निडल को क्लैंप में लगाएंगे, यानी कि क्लैंप में हम इसको इस तरह स्ट्रक करेंगे कि इसका डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ से दुगना फासले पे हो। ये पकड़िएगा, हमारा फोकल लेंथ आया था 13, तो दुगना यानी कि 26 हमें सेंटीमीटर यहां पे लेना है। 26 हमारी रीडिंग आ रही है यहाँ पे। अब मैं इसको ऊपर से देखते हुए पैरेलैक्स निडल की पोजीशन को इस तरह सेट करूंगा
कि मुझे इसका एक क्लियर और डिस्टिंक्ट इमेज नजर आए। और पैरेलैक्स निडल की टिप और उसके इन्वर्टेड इमेज की टिप आपस में एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाए और दाएं बाएं हरकत करने पे अलग ना हो। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको ऑब्जर्व कर लें कि मैंने इसका पैरेलैक्स को रिमूव कर दिया है। अब पैरेलैक्स निडल और उसके इमेज में कोई भी पैरेलैक्स नहीं है। मैं ऑब्जर्व करूंगा। सर, मैंने पिन की शार्प इमेज देख ली है। ये एक दूसरे के साथ साथ कोइंसाइड करके हरकत कर रही हैं। किरत, अब आपकी बारी है। जी सर, ये एक दूसरे से बिल्कुल कोइंसाइड हो रही हैं। इस पोजीशन में दोनों टिप्स सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर कोइंसाइड हो रही हैं। गुड, बैठिए। मुइस, प्लम लाइन दीजिएगा मुझे। अब मैं प्लम लाइन इस्तेमाल करते हुए निडल यानी कि ए से लेके सेंटर ऑफ मिरर ई तक का डिस्टेंस h1 मेजर करूंगा। स्केल दीजिएगा। ये h1 हमारे पास आ रही है 26। किरत, प्लीज इसको नोट पैड में लिख दीजिए। तो आपने देखा कि हमारे पास h1 डिस्टेंस 26 आया है। लिखिए h1 26। मुइस, आप इस पे पानी की एक थिन लेयर बनाने में मेरी मदद करेंगे। ले आइए पानी। स्टूडेंट्स, अब हम कॉन्केव मिरर पे पानी के कुछ ड्रॉप्स डाल के इसके ऊपर एक थिन लेयर बनाएंगे। ये देखिए, इसको पकड़िए। इसको रखिए। इमरान, अब हम एक बार फिर से पैरेलैक्स रिमूव करने के लिए निडल को एडजस्ट करेंगे। ताकि हमें पैरेलैक्स निडल और उसकी इन्वर्टेड इमेज एक बार फिर एग्जैक्टली कोइंसाइड लगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको एक बार फिर से एडजस्ट किया और अब हम देखेंगे कि अब हमारी रीडिंग क्या आ रही है। पैरेलैक्स प्लम लाइन यूज करेंगे और निडल यानी कि ए से लेकर सेंटर ऑफ मिरर ई तक का फासला फिर से नापेंगे। लाइए। ये हमारे पास आ रहा है 19.5। फिर H2 लिखिए 19.5। अब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करेंगे, यानी कि n इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। अच्छा, अब आप H1 की वैल्यू पुट कीजिए 26 अपॉन 19.5 दिखाइए। हमारे पास n की वैल्यू आ रही है 1.33।
एक बात याद रहे कि इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए हमारे पास n की वैल्यू 1.33 आ रही है। स्टूडेंट्स, हमने पहली रीडिंग ले ली है। इसी प्रोसेस को दोहराते हुए अब हम 2 रीडिंग्स और लेंगे और बारी बारी 2 कॉन्केव मिरर चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने 2 रीडिंग्स और ले ली हैं। अब चल के देखते हैं अपना ऑब्जर्वेशन चार्ट। उठाइए सर। स्टूडेंट्स, आज के प्रैक्टिकल से हमने ये नतीजा अख्ज़ किया कि कॉन्केव मिरर्स इस्तेमाल करते हुए पानी का एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 है। आइए चल के जल्दी से अपने प्रैक्टिकल को दोहरा लेते हैं। आज के तजुर्बे में हमने पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने के लिए एक कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया। फिर हमने कॉन्केव मिरर को एक रिंग पर रखा और पैरेलक्स नीडल को मिरर के ऊपर अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ से दुगने फासले पर हॉरिजॉन्टली क्लैम्प किया। हमने नीडल की पोजीशन को नीडल की टिप और इन्वर्टेड इमेज के दरमियान पैरेलक्स खत्म करने के लिए एडजस्ट किया। डिस्टेंस OA = H1 को मेजर किया। फिर मिरर की सरफेस पर पानी की एक थिन लेयर बनाने के लिए मिरर पर पानी के चंद कतरे डाले। अब डिस्टेंस H2 को मेजर और नीडल की पोजीशन को एडजस्ट किया। मिरर्स को तब्दील करते हुए एक्सपेरिमेंट को मजीद 2 बार रिपीट किया और पानी की एवरेज वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N को कैलकुलेट किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज का ये दिलचस्प तजर्बा अच्छी तरह समझ लिया होगा। जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। फर्ज करें कि एक लिक्विड और एक सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही है और हम अगर सॉलिड को लिक्विड में डाल दें तो क्या होगा? इसका जवाब आप मुझे जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।